अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। अच्छा, आज है जी अगस्त की 17 2022 और दिन है आज बुध का। अच्छा, अभी कुछ देर पहले मुझे किसी दोस्त ने व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजी थी। वो शहबाज गिल को जो पिम्स हॉस्पिटल लेके गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक वीडियो। उस बंदे को सांस नहीं आ रहा, वो कांप रहा है बंदा। तो फिर एक और मैंने पिक्चर भी देखी है। तो फिर मैंने इधर चेक किया डिफरेंट जगहों पे, तो पता सुनने में आ रहा है कि जो इस्लामाबाद पुलिस है उसने इस शरीफ आदमी को उल्टा लटका के, इसके कपड़े उतार के, इसके मुंह पे मुक्के मारे हैं शायद, और ठुड्डे भी मारे हैं। उसकी एक आँख भी डैमेज हो गई है, लेफ़्ट वाली। तो ये आप क्या करना चाह रहे हैं आप? ये राना सनाउल्लाह और ये तारड़ और मरीन नवाज, जो घटिया लोग हैं, गलीज़ लोग हैं, गंदी पार्टी के गंदे लीडर्स। वो बंदा पीएचडी बंदा है यार, खुदा का खौफ करें। ठीक है, उसने मलेशिया से पीएचडी की भी है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में, और कितनी जगहों पे कॉमसैट्स में, आपकी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में वो स्कॉलर प्रोफेसर रह चुका है, पढ़ा चुका है, शिकागो भी पढ़ा चुका है। वो एक पढ़ाकू सा बंदा है। कितने पीएचडी आपके पास? पाकिस्तान ने 10 साल में मेरा ख्याल है कुछ 13-14 हज़ार पीएचडी बनाए हैं। ठीक है ना? तो आपकी क्या, ये जो राना सनाउल्लाह है घटिया आदमी, अता तारड़ उससे भी बड़ा घटिया आदमी, आपकी औकात है यानी कि एक पीएचडी को पकड़ने की? गंदे वकील हैं आप, 2 नंबर वकील हैं आप। पता नहीं कहाँ से पढ़ते हैं आप, कहाँ से पढ़ के आ जाते हैं और आप पीएचडी को मार रहे हैं। कुछ शर्म करें। मेरा मतलब है असासा है वो पाकिस्तान के लिए। ठीक है ना? तो अब वो पता नहीं बचता भी है कि नहीं। लोग कह रहे हैं कि बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में, उसको सांस नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ मारा है, कैसे गलती से कहाँ लग गई है, चोट लग गई है उसको। ये सब ने मेरी वीडियो चल रही होगी मेरे बैकग्राउंड में, लेकिन पूरी वीडियो प्ले नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट का चक्कर है और मैंने उसको ब्लर किया हुआ है। लेकिन बहरहाल आप वो अवेलेबल है और मैं अपने जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूँगा। लेकिन ये कितना गलीज़ काम है। ठीक है ना? और फिर आप इससे क्या अचीव करेंगे? इससे आप उससे कोई बयान लिखवा लेंगे तो उस बयान की क्या वैल्यू है? आपने मार के किसी बंदे से, और मुझे अफसोस उस जज से है। पर जज है कौन है, क्या नाम था उसका, अमीना या आमना। अफसोसनाक बात है। आप किस तरह के जज हैं आप? इतने गंदे फैसले। आप अंधे हैं आप क्या? आपको कोई नज़र नहीं आता आप क्या फ़ैसला कर रहे हैं? आपको कोई शर्म है या नहीं है? ठीक है, आपने उसको दोबारा, यानी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा आपने किया है ये कि जुडिशल हो गया है, आपने दोबारा उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया, और पता भी है उन्होंने मारा है, और ऐसी ऐसी जगह पे मारा है कि वो बता भी नहीं सकता। शर्मनाक है। अब पता नहीं अब खान साहब क्या मतलब, पीपी जो है, पीटीआई भी, अब ज़ाहिर आप क्या कर सकते हैं? आप जब एक सिस्टम पूरा ही आपके ख़िलाफ़ हो जाए तो आप केस ही करेंगे ना। देखना, पाकिस्तान को ये जो वकील हैं, जज और वकील, इन्होंने ही बनाया है और इन्होंने बर्बाद किया है। सबसे जो गंदी कौम है पाकिस्तान में वो वकील हैं और पुलिस हैं। ये दो नस्लें हैं जो सबसे गंदी नस्लें हैं। ये नहीं कह रहा कि अक्रॉस द बोर्ड सारे गंदे हैं, सारे पुलिस वाले गंदे नहीं हो सकते, हर जगह सारा बंदा गंदा नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी जो एक गंदा डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में, वो एक जज, जो हमारे पुलिस हैं, गंदी कौम है, अनपढ़ जाहिल कौम। इनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं। एक बुढ़े को मार देंगे, एक खातून को मार देंगे, किसी बच्चे को मार देंगे, किसी पढ़े लिखे बंदे को कोई इज़्ज़त उसकी नहीं है। और एक ही हमारे वकील हैं, सबसे अनपढ़ कौम, जो पाकिस्तान में और कुछ भी नहीं कर सकता वो वकील बन जाता है। मेजॉरिटी, सारे नहीं। तो ये वो अब राना सनाउल्लाह, अब तेरी औकात है, घटिया तो आदमी है। ठीक है ना? एक दुनिया का मेरा ख्याल है कि जो सबसे लोएस्ट कोई गलीज़ आदमी पाकिस्तान में हो सकता है तो राना सनाउल्लाह है, और अता तारड़ है। ठीक है ना? अता तारड़ की वो मैंने पहले वीडियो पोस्ट की थी कि ये वो वाहिद बंदा है जिसको दाढ़ी भी सूट नहीं करती, बंदर लगता है दाढ़ी में रख के। घटिया आदमी, पार्टी पूरी ही घटिया है, लेकिन ये इनके टॉप घटिया लोग हैं। ठीक है ना? यार आपको शर्म नहीं आती? आपने मरना मुरना कोई नहीं है। वो बेचारा जो है शहबाज गिल, एक मम्मी डैडी सा बच्चा है। ठीक है ना? मेरा नहीं ख्याल, जब वो बाहर चलें, एज्यूम करते हैं कि केस ख़त्म हो जाता है, वो फ्री हो जाता है, तो आपका क्या ख्याल है कि वो पाकिस्तान में रहेगा? वो पाकिस्तान में क्यों रहेगा? उसे क्या मुसीबत पड़ी है? वो पीटीआई में क्यों रहेगा?
ठीक है ना। इतनी विल पावर किसी में नहीं होती कि एक पढ़े लिखे बंदे को आप इतना जलील करें और वो बैठा रहे वहाँ पे। वो ज़ाहिर छोड़ के चला जाएगा, वो कहेगा यार ये तो अजीब है, मैं यहाँ किस काम के लिए आया था और यहाँ पे क्या चल रहा है, मैंने किया क्या है, ठीक है ना। मरीम नवाज़ ने, नवाज शरीफ ने, और जितने भी इनके सारे खोते हैं, ख्वाजा आसिफ ने ऐसी ऐसी गंदी बात की हुई है, आपको किसी को वो नज़र नहीं आती। आपने इसकी बात पकड़ ली है, उसने कुछ कहा भी नहीं है, और जो उसने कहा वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन आपको शर्म हो तो फिर ना, मेरा मतलब है कि जो हमारे वकील हैं, जज हैं, लेकिन जजों ने ही बर्बाद किया है जो सारे पाकिस्तान को। जज ही बचा सकते हैं, जज ही बर्बाद कर सकते हैं। अच्छा जज आ जाए तो काम ठीक हो जाता है, एक गंदा जज आ जाए तो काम ख़राब हो जाता है, क्योंकि आखिरी लास्ट रिजॉर्ट तो जज ही है ना। पुलिस सलीस सारी FBA फलां सब निकाल नकूल के एंड पे तो जज आते हैं, ठीक है ना। जैसे ये फैसला हुआ है, ये जो खातून जज है मतलब जहालत है, जहालत से भरी हुई खातून है, क्या फ़ैसला दिया आपने? कोई शर्म है आप किसी किस्म की नहीं आप में कि हो क्या रहा है आपके सामने। अब अगर मर गया ये शहबाज गिल तो ये किस पे है सारा कुछ भी नहीं, ज़ाहिर ऑब्वियसली कुछ भी नहीं होना जब सारे पीछे हैं आपने कुछ भी नहीं करना। यही होगा कि ठीक है मर गया जी, वो गलती हो गई, चलो केस भी हो गया तो उससे भी क्या होगा। ये राना सनाउल्लाह ने पहले बंदे मारे, मॉडल टाउन में 14 बंदे मारे गए, उससे क्या हो गया, ठीक है ना। नाइंसाफ़ी, शदीद नाइंसाफ़ी है, मतलब वो बंदा ऐसा है नहीं कि जो आप काम कर रहे हैं उसके साथ। शदीद अफसोसनाक है, शदीद शर्मनाक है। यानी कि आप एक PhD को मार रहे हैं, आप समझ से बाहर है। इस तरह तो भाई मुल्क नहीं चलेगा ना। भाई आपने सियासत करनी है तो सियासत करें, लेकिन है कि आपकी पार्टी इतनी गलीज पार्टी है, राना सनाउल्लाह, मरीम नवाज, ये मरीम औरंगज़ेब, ये सब घटिया लोग पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं, ना कोई पढ़े लिखे हैं, गलीज ख़ानदान के गलीज लोग, इनकी पार्टी बनी हुई है। कोई भगोड़ा है तो कोई कातिल है तो कोई मनी लॉन्ड्रर है, कोई पता नहीं कौन है, कोई ड्रगी है। वो अपने मिला के कुंभा बना लिया है घटिया लोगों का, और आप टॉर्चर कर रहे हैं एक PhD को। देखिए ये अब सोचने की बात है ना कि आप एक उस्ताद को टॉर्चर कर रहे हैं, ठीक है ना। और कोई ऐसा उस पर वो कत्ल का केस हो, कोई मर्डर है, तो कोई ड्रग ट्रैफिकिंग है, कोई केस हो, तो फिर भी ये काम नहीं होता। अब मैं वो जो लॉ की तरफ, आर्टिकल 14 की तरफ नहीं जा रहा कि लॉ क्या कहता है। लॉ का आपको क्या पता, ठीक है ना। आप एक घटिया नस्ल हैं आप, नून लीग वाले, आपको लॉ से क्या फ़र्क पड़ता है। और पता नहीं किस तरह लॉ भी किस तरह का है कि जब दिल करता है तो आइन को पकड़ के आगे ले आते हैं, जब दिल नहीं करता वो पीछे हो जाता है। यानी कि आर्टिकल 14 क्या कहता है कि आप किसी को मार नहीं सकते, ठीक है ना। आइन यही है ना, तो मार तो रहे हैं आप, तो ये फिर मतलब गद्दारी नहीं है, क्या है ये, समझ से बाहर है कि ये हमारे लॉ कैसे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए, लेकिन शर्म आप में है नहीं, ना मरीम नवाज़ में, ना वो हिना भट्ट जो है जाहिल खातून, ना मरीम औरंगज़ेब में, ना इनकी लीडरशिप में, ना इनके छोटों में, ना इनके बड़ों में। कोई शर्म ना की कोई चीज़ नहीं है। भाई आप सियासत कर रहे हैं, सियासत करें, ठीक है। खान से आपका मुकाबला हुआ है तो सियासत करें आप। ये क्या तरीका है, ये मुकदमा वो मुकदमा, खान क्या खाता है, खान शराब पीता है, कौन सी पीता है, कैसे पीता है, ड्रग कौन सा, ये क्या बातें हैं। इतनी घटिया सोच है आपकी, समझ से बाहर है। इतने को गंदे लोग हैं आप, नून लीग वाले। अपने पटवारी पे कहते हैं शेर है, पटवारी को भी शर्म नहीं आती। आप में भी किसी किस्म की कोई शर्म नहीं है कि आपके लीडर क्या कर रहे हैं। शहबाज गिल ने क्या किया है, ठीक है ना। तो यार आप तो ये कह सकते हैं थोड़ा सा खुदा का खौफ करें। एक उस्ताद है, PhD है, डॉक्टर है, वो आपने उसको खीर फेंटा लगाया, उसको नंगा कर दिया आपने, उसको
ठुड्डे मारे उसके मुंह पे, अपने आँख, उसकी एक आँख ख़राब हो गई है। पता नहीं वो डैमेज कितनी हुई है, मुझे नहीं पता, वो ज़ाहिर है अभी बिल्कुल अर्ली है, तो आँख बची भी है कि नहीं उसकी, क्या सीन है यार। ये तो कोई तरीका नहीं है। आपने पूछगिछ करनी है तो करें पूछगिछ, ठीक है, फेयर है, लेकिन प्रॉपर तरीके से करें। क्योंकि वो कोई टेररिस्ट तो नहीं है ना, कोई टेररिस्ट हो तो समझ आती है। अव्वल तो वहां पे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन चलो वहां आपको मौका दिया कि ठीक है वो टेररिस्ट है, वो कातिल है कोई। यार ये तो एक पीएचडी प्रोफेसर है, आपको किसी किस्म का खुदा का खौफ नहीं है। मतलब पटवारी को चाहिए ना कि थोड़ा कानों को हाथ लगाएं और अल्लाह अल्लाह करें, थोड़ी सी शर्म करें, ठीक है ना। अब वो भी न्यूज़ आएंगी, अब ज़ाहिर अब चैनल भर जाएगा इस न्यूज़ से, सारा सोशल मीडिया अब अन्नी पड़ जाएगी, हर व्लॉगर आ जाएगा कि जी ये क्या हो गया तो वो क्या हो गया। लेकिन देखें ये मतलब ये काम पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए थे। शदीद अफसोस है कि आपने एक शरीफ आदमी को पैटा लगा दिया, यानी कि एक जज ने इसको छोड़ दिया कि इसको आप ले जाएं डैला, वहां ले जाएं, जेल में ले जाएं। और देखें आपने एक नई इख्तरा कर दी है आइन में, उसको चैलेंज कर दिया है जो कभी नहीं हुआ जिंदगी में। और वो जज है माशाल्लाह, खतून है। अब खतूनों से भी एक्सपेक्ट करते हैं ना, जहालत खतूनों में ज़्यादा होती है, तो उसने उल्टा केस कर दिया, तो उसने कह दी हाँ जिसको 2 दिन के लिए पकड़ लें। यार अफसोसनाक है, आपको कोई शर्म है नहीं है, आप किस किस्म में जज हैं। वही है ना, सबसे जो नकम्मी नस्ल है पूरे पाकिस्तान में, वो ये हमारे वकील होते हैं, अनपढ़ तरीन घटिया कौम, 2 नंबरी करके पता नहीं कहाँ से पढ़ के आ जाते हैं डिग्रियाँ और काले कोट पहन लेते हैं। दोबारा कह रहा हूँ, सारे नहीं लेकिन मेजॉरिटी ये चोर है सारे, और पुलिस वाले भी और ये भी। आपने फैसला क्या किया? आपने एक बंदा जुडिशियल हो चुका है तो आपने उसको वापस कर दिया। हम वकील नहीं हैं, हमने किताबें नहीं पढ़ी हुई, लेकिन हमें पता ही है जो वकील कह रहे हैं। यार समझ से बाहर है पाकिस्तान में चल क्या रहा है। आप जो दिल करे करते हैं आप। लेकिन वही है ना कि ये कोई इतना भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है। एक गलीज और घटिया पार्टी से नून लीग से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, जिसमें राना सनाउल्लाह हो, जिसने 14 बंदे मारे हों, लेकिन वो जी एमएनए बना हुआ है। ये पाकिस्तान की शान है, ठीक है ना। ये इंडिया की ऐसी बातें होंगी, दुनिया में ऐसी बातें नहीं होती। ये पाकिस्तान इंडिया ही है। इनकी बेशर्मी की हद है ये कि आपने एक पीएचडी को आपने उसको इतना फैंटा लगा दिया, ठीक है ना। और फिर आप झूठ पे झूठ बोलते हैं। अपने मेडिकल किसी और का करा के वो दिखा दिया है, यानी कि पाकिस्तान में समझ से बाहर है। और जैसे भगोड़ा वो खोता नवाज शरीफ है, वो जाली $50 के स्टाम्प पे उसको बाहर भेज दिया। देखो जज ने, आखिर जज ने ये किया ना काम, इमरान खान ने तो नहीं किया, ठीक है ना। फैसला उसने दिया ना। और पूछते हैं जी हाँ आप गारंटी दें कि जिंदा रहेगा। यार लख दी लानत है, जिंदगी मौत की गारंटी कौन देता है? कोई शर्म है यार, मतलब नहीं है आप लोगों में, ये वकीलों में, जजों में, किसी किस्म की। जज जो होता है, जो जज बन गया है, हाई कोर्ट का हो, किसी भी कोर्ट का हो, लोअर कोर्ट का हो, आखिर 50-60 साल का तो होता ही है ना। तो कितनी जिंदगी है पीछे आपकी? आपने मरना नहीं है आपने। अफसोसनाक। अब उसकी आंख पता नहीं डैमेज हो गई है, क्या आंख निकल गई है, क्या हुआ है, या वैसे ही थोड़ी बहुत कुछ चोट लगी है, अभी क्लियर नहीं है। तो अगर वो मर जाता है बंदा, शरीफ आदमी, तो किसका लॉस है ये इसका जिम्मेदार कौन होगा? इमरान खान होगा।
नून लीगी होगी ना, पर आपको क्या फर्क पड़ता है? आपकी पार्टी में पहले ही कातिल बैठे हुए हैं, राना सनाउल्लाह, घटिया आदमी। मतलब कि यार किस तरह में, ये मेरी समझ से बाहर है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, जो भी है, इनको फॉलो कैसे कर लेते हैं आप? इन घटिया और गलीज लोगों को, राना सनाउल्लाह हो गया, मरीम नवाज हो गई, औरंगजेब हो गई, शहबाज हो गया, कुकड़ी हो गया, अता तारड़ हो गया, ख्वाजा आसिफ हो गया, ये घटिया लोग जो हैं, इनको फॉलो कैसे कर लेते हैं? कोई ज़मीर आपको नहीं कहता कि यार ये तो गंदे लोग हैं यार, ये तो मैं किनको फॉलो कर रहा हूँ? अब खान को फॉलो ना करें, ये नहीं कोई कह रहा कि खान को फॉलो करें, खान बड़ा कोई शरीफ आदमी है, लेकिन इनको फॉलो तो ना करें ना आप। आपको नजर नहीं आता कौन सही और गलत क्या है दुनिया में? इतनी पहचान तो हर बंदे में होती है। जब आप 30-40 साल के हो जाते हैं, इतनी पहचान तो आ जाती है कि जी ये बंदा घटिया है, ये बंदा ठीक है। आप में वो पहचान भी नहीं है। कमाल लोग हैं आप, ये हमारे पटवारी भाई हैं, कमाल है वैसे। ठीक है ना, चलें इसको फॉलो करेंगे। वीलॉग लंबा हो गया है और क्या कह सकते हैं, देखिए ना, आपने इतना जुल्म किया आपने एक शरीफ आदमी पे, तो हम क्या कह सकते हैं कि अब क्या होगा उसके साथ? जिंदा रहता है, मरता है, क्या बनता है उसके साथ? ठीक है ना, आपने तो अपना काम कर दिया। 1000 देखा, मैंने वीडियो देखी है, 1000 पुलिस वाला लगाया हुआ एक बंदे को पकड़ने के लिए। यार शर्म करें यार, वो कहीं भाग रहा है, उसने भाग के कहाँ जाना है? ऐसे कोई गंदा हमारा निज़ाम है कि जिसकी कोई हद नहीं है। वकील और पुलिस वाले, वकील अगर ठीक हो जाए तो पाकिस्तान ठीक हो जाए, पुलिस ठीक हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ अगर वकील ठीक हो जाए सब ठीक हो जाए। पर कहां से? देखना, पावर ऐसे लोगों को मिली है जो बाय डिजाइन ही गलत है, यानी कि बाय डिजाइन ही चोर हैं आप और आपको पावर मिल गई है। देखिए जरा आप यार, अल्लाह की शान है। एक वो था जिसने मुल्क बनाया था, वो भी वकील ही था, और एक आप हैं। कोई शर्म, कोई हया, कोई खौफ नहीं आपको मरने का कि हम क्या कर रहे हैं। भाई आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में साइन की पावर है, जो लिखा वो फैसला हो गया। इतनी पावर मिली है आपको और आप गलत फैसले करते हैं। चले अब देखते हैं क्या बनता है बेचारे शरीफ आदमी का, तो न्यूज़ क्या आती है तो बात करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।